जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् जीवं जीवं दव्वं जीर्णवरबसवेण जीर्णने तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह की आज की कक्षा में हम लोग पिछले सत्र के तीनों प्रश्न पत्रों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई एग्जाम लौकिक परीक्षा नहीं है कि चलो मार्क्स आ गए अब आगे बढ़ें। ये मोक्ष मार्ग का प्रसंग है और मोक्ष मार्ग में तात्विक दृष्टि से किसी भी प्रकार का हमको संशय, विपर्य और अनध्यवसाय नहीं होना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है, मैंने सभी प्रश्न पत्र लगभग 15 लोगों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 14 लोगों ने परीक्षा दी थी जिनका परिणाम घोषित किया गया है। और तात्विक दृष्टि से कोई बहुत ऐसी मोटी भूल मुझे दिखाई नहीं दी। हाँ, कुछ संख्या से रिलेटेड हो सकती थी, तफावत में थोड़ी गड़बड़ जरूर हो जाती है कई लोगों से, क्योंकि वो पॉइंट कहीं लिखे नहीं होते हैं। हमें स्वयं ही अपनी मेधा से, अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से लिखने होते हैं। तो मुझे पेपर चेक करते समय ये भाव आया था कि मैं इन प्रश्न पत्रों पर भी चर्चा करूं, जिससे जो कहते हैं ना, पंडित टोडरमल जी ने कहा कि अपना अंश पर में न मिलाना, पर का अंश अपने में न मिलाना, इस रूप श्रद्धान नहीं होता है, हैं? अपने को आप रूप जान करके। तो वही वाला लेवल की थोड़ी चीजें हैं जिनकी हम चर्चा यहाँ कर सकते हैं। और स्वाध्यायों की दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए, और यदि कहीं कोई चूक हुई है, चूक तो नहीं कहेंगे, कहीं कोई थोड़ा बहुत इधर उधर कोई बात हो जाती है तो उसको समाधान कर लेना चाहिए। हालांकि अप्रयोजनभूत तत्व के संबंध में की गई भूल सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है, सद्धि असभ भावम अजान माणो गुरु नियोगा। यदि कोई अप्रयोजनभूत तत्व के संबंध में कहीं कोई भूल भी हो जाए तो उससे सम्यक से पतित नहीं होता है जीव, सम्यक तो बना रहता है। हाँ, सच्चा आगम यथार्थ तत्व किसी श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में यदि उस भूल को सुधारा जाए, लेकिन फिर भी कोई जीव अड़ा रहे कि नहीं, जो मैं कहता हूँ, जो मैंने माना है वही सत्य है, तो जरूर सम्यक से पतित होता है। और इसकी कथा भी हम पढ़ते हैं, नारद और पर्वत की जो कथा है उसमें हम देखते हैं कि उसको पता था ये गलत है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है, यजे अष्टभ्यम करके जो कथा का प्रसंग है। खैर, मैं इसलिए थोड़ा कथा को विस्तार दे रहा था कि और भी कोई यदि आना चाहें, ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत लोग आएंगे। आज कक्षा में काफ़ी उपस्थिति पुराने दो कक्षा के सदस्य हैं, कंचन बहन हैं, राजेश भाई हैं, और बाकी तो 3 लोग नियमित रूप से आ ही रहे हैं। चलिए, प्रश्न पत्र 1, इसमें ये वाला जो प्रश्न था, इस प्रश्न में कुछ लोगों ने ही सही उत्तर दिया, अधिकांश लोगों ने उत्तर नहीं दिया ठीक से। मैं नहीं समझ पाया क्यों नहीं दिया। एक बार हम गाथा अगर देखें, जीवम जीवम दव्वम जीर्णवर बसभेण जीर्ण निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा।
जिन सर्वज्ञता को ऋषभ देव जिनेंद्र भगवान ने हमको जीव और अजीव पदार्थों का स्वरूप समझाया है, स्वरूप का उपदेश दिया है सीधा सीधा। वहां पर सर्वज्ञता की भी बात नहीं है, कर्म पर्वतों को भेदने की बात भी नहीं है, और वीतरागता की भी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आदिनाथ भगवान वीतरागी नहीं है, कर्म पर्वतों को नहीं भेदा या सर्वज्ञ नहीं, सब हैं, लेकिन मंगलाचरण में उनके एक ही गुण को मुख्य किया गया है, और वो गुण है हितोपदेशीपना। ठीक है, आपको स्मरण हो रहा है? मेरे पास आंसर सीट है सबके, अगर आप चाहें तो मैं वापस भेज सकता हूँ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। खैर उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है सेजल बहन, सामने खुला ही रखा है पंडित जी। अच्छा। आप स्वयं वेरीफाई करते जाइए, अच्छी बात। हाँ, प्रश्न नंबर 2 है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में द्रव्य के मुख्य भेद कितने बताए गए हैं? मुख्य शब्द डाल दिया है यहाँ पर, तो वो भी मंगलाचरण से ही उस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। जीवम जीवम दव्वम, जीव और अजीव द्रव्य बतलाए गए हैं, किसके द्वारा? ऋषभ देव जिनेंद्र भगवान के द्वारा, आदिनाथ भगवान के द्वारा। कई लोगों ने, और मैंने 6 नहीं दिया अंक, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कहीं लोग 6 उत्तर दे करके और प्रश्न पे विचार ना करें, इसलिए 6 का अंक मैंने दिया ही नहीं कहीं भी। लेकिन फिर भी कई लोगों ने 9 लिखा है। अब आप देखिए ना किस किस ने 9 लिखा है। 9 पदार्थ हैं, 7 तत्व हैं और 5 अस्तिकाय हैं, लेकिन मुख्य रूप से द्रव्य के भेद तो 2 ही बताए हैं, जाति की अपेक्षा से 6 हैं और संख्या अपेक्षा से अनंत है। ठीक है, अगर सहमत नहीं हो मेरे विश्लेषण और उत्तर से तो भी आप प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है। अब ये प्रश्न में भी कई लोग बहुत स्पीड में किया लगता है। असंगी पंचेंद्रीय जीव को निश्चय से कितने प्राण होते हैं? तो जिन्होंने असंगी पंचेंद्रीय को मुख्य कर दिया है वो 9 नंबर पे चले गए, वो लोग, उन्होंने 9 उत्तर दिया, लेकिन निश्चय शब्द पे ध्यान नहीं दिया है। निश्चय से तो एक चेतना प्राण ही है, इसलिए गा उत्तर ठीक बैठता है। अधिकांश लोगों ने गा ही लिखा है, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता हूं जिन्होंने 9 लिखा है उनको मालूम नहीं है, उनको भी मालूम होगा, थोड़ा जल्दबाजी में हो सकता है हो गया होगा। चौथा नंबर का प्रश्न है, 3 शरीर और 6 पर्याप्तों के योग्य। इसका आंसर क्या है? 1 निश्चय से कितने प्राण होते हैं जीव के? एक प्राण होता है ना, चैतन्य प्राण। हाँ। प्रश्न नंबर 4, 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल वर्गणा को कहते हैं। इसमें भाव कर्म है, तो भाव कर्म तो शरीर को नहीं कह सकते हैं, मोह राग द्वेष को कहते हैं। निष्कर्म तो सिद्ध भगवान है, अनंत भी निष्कर्म नहीं है। और द्रव्य कर्म तो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि है, लेकिन शरीर और पर्याप्तियों की रचना तो निश्चित रूप से नो कर्म। अधिकांश लोगों ने उत्तर एकदम ठीक दिया है, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। आकाश के एक प्रदेश से एक पुद्गल परमाणु मंद गति से दूसरे आकाश के प्रदेश पर और तीव्र गति से 14 राजु प्रमाण गमन करता है, उतने काल को कहते हैं। समय उत्तर है उसका। किसी ने आवली लिखा था, लेकिन क्यों लिखा मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि और दूसरा उत्तर नहीं हो सकता है इसका, समय है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। केवल ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवभास को केवल दर्शन कहते हैं। अब केवल ज्ञान और केवल दर्शन का तो बन जाता है, लेकिन पहले तो नहीं होता है, ये तो हमने पढ़ा था, साथ में होता है। उसमें गाथा भी है ना द्रव्य संग्रह की। एक सेकंड, चलिए आगे देखते हैं। तो ये गलत है। दूसरा है सम्यक ज्ञान के 8 वेद होते हैं। तो सम्यक ज्ञान के तो कितने वेद होते हैं? तो कुछ 8 भी इसको सत्य कहा है,
लेकिन अधिकांश लोगों ने गलत ही इस स्टेटमेंट को बताया है, जो कि सही है। ज्ञान के 8 भेद होते हैं ज्ञानोपयोग के, लेकिन सम्यक ज्ञान के तो 5 ही भेद होते हैं, मति श्रुत अवधि मनपर्य केवलानि ज्ञानम। बाकी 3 मिथ्या ज्ञान है, कुमति कुश्रुत और कुअवधि। ठीक है, द्रव्य अनंत होते हैं। ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है, इसमें भी मुझे थोड़ा देखने को मिला। कई लोगों ने स्पष्टीकरण लिखा कि द्रव्य 6 होते हैं या जाति की अपेक्षा से 6 होते हैं। अच्छा स्पष्टीकरण लिखना, लेकिन वाक्य सत्य है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और द्रव्यों की संख्या अनंत है, इसलिए सत्य वाक्य है, गलत नहीं है। तो अपेक्षा नहीं बताइए फिर, मतलब हाँ जी, तो भी फिर भी सत्य ही है। हाँ सत्य है। पहला और भले नहीं बताइए फिर भी असत्य है, तीसरा स्टेटमेंट सत्य है, एकदम सत्य है। द्रव्य अनंत होते हैं, द्रव्य क्षय होते हैं, ये भी सत्य है। ठीक है, लेकिन वहां जाति की अपेक्षा से द्रव्य क्षय होते हैं, संख्या की अपेक्षा से अनंत होते हैं। अपेक्षा नहीं लगाई गई है तो अपेक्षा हमको खुद लगानी पड़ेगी, लेकिन हम इसको असत्य नहीं कह सकते। ये अगला प्रश्न, जीव समास कितने होते हैं? 14। गुण स्थान 14 और मार्गणा स्थान भी 14 होते हैं। इन सभी की संख्या समान बतलाई गई है, तो उत्तर 14 गुण ठाणे ही या गाथा भी है। 14 शब्द वहां पर दिया गया है मूल गाथा में ही, तो ये वाक्य सत्य है। अगला है, लोक के प्रदेशों की संख्या और काल द्रव्यों की संख्या असमान है। ये स्टेटमेंट असत्य है, क्योंकि जितने काल द्रव्य हैं उतने ही आकाश के प्रदेश हैं, क्योंकि एक एक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संख्या समान होती है और स्टेटमेंट में कहा गया है संख्या असमान है। ठीक है, मैंने तो और लिखा ही नहीं है इसमें। नहीं देखा ना। हाँ, तो वही है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैंने समान लिखा है, मैंने वास्तव में मेरी गलती है। हाँ, नहीं देखो, प्रश्न पत्र जब पूछा जाता है ना, तो आपके ज्ञान की ही परीक्षा नहीं होती, आपके धैर्य की भी परीक्षा होती बराबर है। धैर्य भी चाहिए। चलिए, परिभाषाएं हैं, तो अस्तिकार की परिभाषा, द्रव्य सत्ता अस्तित्व गुण सहित है, सत्तावान है इसलिए अस्थि है, और बहुप्रदेशी है इसलिए काय है। तो जो द्रव्य सत्तावान और बहुप्रदेशी होते हैं उन द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं। ये परिभाषा हो गई, और परिभाषा 2 अंक की है, इसलिए बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कई लोगों ने विस्तार भी दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें उन्होंने समझाया 5 द्रव्य किस प्रकार से अस्तिकाय हैं और काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। प्रदेश की परिभाषा ही पूछी गई है, वो भी सरल है। एक आकाश के प्रदेश में एक उद्गल परमाणु जितने स्थान को घेरता है उस स्थान को प्रदेश सरिता, ऊर्ध्वगमनत्व की भी परिभाषा क्या है? जीव का स्वभाव है कि वह संयोग रहित होने पर, द्रव्य कर्म नो कर्म आदि भाव कर्म से रहित होने पर वो ऊपर की ओर गमन करता है, विश्व सो डड गई। इस स्वभाव को ऊर्ध्वगमनत्व कहा गया है। स्वदेह परिमाणत्व क्या बोलते हैं, स्वदेह परिमाणत्व की जो परिभाषा है, तो समुद्घात के अतिरिक्त प्रत्येक असंख्यात प्रदेशी जीव अपने असंख्यात प्रदेशी शरीर में ही रहता है। अपने शरीर में असद्भुत व्यवहार नय का विषय है, शरीर प्रमाण ही उसका आकार होता है, इसलिए जीव का स्वभाव स्वदेह परिमाण है। सिद्ध भगवान भी अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार वाले हैं, शरीर न रहने पर भी वो भी उपचार से स्वदेह प्रमाण ही कहलाते हैं। काल द्रव्य किसे कहते हैं? तो वर्तना लक्षण जो 5 द्रव्यों को परिणमन में हेतु है, ऐसे द्रव्य को काल द्रव्य कहते हैं। दोनों उसमें निश्चय और व्यवहार दोनों परिभाषाएं गर्भित हो। निश्चय प्राण व्यवहार, इनकी चर्चा करूं मैं कि रहने दूं? क्योंकि इनमें गलतियां की, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य सत्य और ऑब्जेक्टिव वाले में ही था।
निश्चय प्राण व्यवहार प्राण विस्तार से हमने पढ़ा ही है। चेतना निश्चय प्राण है, निश्चय प्राण का एक भेद होता है। व्यवहार प्राण के संक्षेप में 4 भेद होते हैं, विस्तार से 10 भेद भी कहे गए। ठीक है। संसारी जीवों को निश्चय और व्यवहार दोनों प्राण देखने में आते हैं, सिर्फ भगवान को मात्र निश्चय प्राण होते हैं। निश्चय प्राण जीव का तादात्म्य संबंध होता है, व्यापक व्यापक भाव के साथ में होता है। व्यवहार प्राण है, उसका संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। निश्चय प्राण अनादि निधन है, व्यवहार प्राण अनादि शांत है। तो इस प्रकार से हम उसका बहुत सारे अंतर निकाल सकते हैं। हम जितने जितने काल की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से जितनी जितनी हम अपेक्षाएं लगाते जाएंगे उतने अंतर बनते जाएंगे। काल द्रव्य और आकाश द्रव्य में भी प्रदेश की अपेक्षा से भेद है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। काल द्रव्य जीवादि 5 द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है, आकाश द्रव्य जीवादि 5 द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त होता है। ठीक है। काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, आकाश द्रव्य अस्तिकाय है। ठीक है। काल द्रव्य का जो भेद है वो घड़ी, समय, मुहूर्त, घड़ी, घंटा, दिन, वर्ष आदि होते हैं। आकाश द्रव्य के लोकाकाश और अलोकाकाश ये 2 भेद होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से, और देखो काल द्रव्य जहां स्थित नहीं है उन आकाश के प्रदेशों में भी परिणमन में निमित्त हो सकता है, लेकिन आकाश द्रव्य के प्रदेश स्व जिन जिन प्रदेशों में द्रव्य विद्यमान है उन्हीं के अवगाहन में निमित्त होता है। तो ऐसे बहुत सारे अंतर हम उसमें भी निकाल सकते हैं। इसमें ये है ना कि चार मार्क्स है ना। हाँ, 4 मार्क्स का है। तो मिनिमम 4 पॉइंट लिखना जरूरी होता है। वैसे बहुवचन में हम लेते 3 पॉइंट हम देखते हैं। वैसे मैंने तो 2 ही पॉइंट 2-2 सोचे थे, हर पॉइंट का 1 मार्क्स था, 2 पॉइंट एक के और 2 पॉइंट दूसरे के, तो टोटल 4 पॉइंट के हिसाब से ही मैंने प्रश्न बनाया था। हम ऐसे सोचते थे कि 4 मिनिमम 4 तो डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या है कि ढूंढना पड़ता है 4 कहाँ से लाए। नहीं, आपने बहुत अच्छा लिखा, मैंने पेपर पढ़ा है, आपका बहुत अच्छा पेपर था। और कई लोगों ने 4-4, 5-5 तक अंतर लिखे हैं। तो डेफिनेटली कंपैरेटिव होकर के मार्क्स देने पड़ते। किसी ने 2 अंतर लिखे हैं तो उनको पूरे 4 मार्क्स नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि फिर कंपैरिजन करना पड़ता है कि कितनी गुंजाइश थी उत्तर में, उस गुंजाइश का उपयोग किया है कि नहीं किया है। लेकिन जनरली एक स्टेटमेंट का 1 मार्क्स के हिसाब से ही मैंने रखा था। इसी प्रकार से त्रस स्थावर में भी देख सकते हैं। मैं अब इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि समय अपने पास सीमित ही होता है, आधा हो गया है। भेद प्रभेद का भी, प्राण के कितने भेद प्रभेद हैं, तो सबसे पहले निश्चय प्राण, व्यवहार प्राण के 4 भेद, फिर 4 भेदों में एक एक के 5 भेद, फिर 3 भेद, और फिर एक एक तो वो रहते ही हैं। तो इस प्रकार से भेद प्रभेद गिनाते थे। जीव समास का तो हमने चार्ट भी बनाया था, है? और उपयोग के भेद ये तो आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। वितरा विज्ञान भाग 3 में भी ये विषय आ चुका है। भेद प्रभेद का चार्ट ही बनाना होता है, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। गाथा का संदर्भ के साथ भावार्थ लिखिए। इसमें थोड़ी मुझे शिकायत है इस प्रश्न के उत्तर में। सभी ने भावार्थ तो लिखा है, अच्छा ही लिखा है, लेकिन संदर्भ नहीं दिया। किस संदर्भ में बात की जा रही है? संदर्भ का मतलब होता है कि ये गाथा आई है तो ये किस संदर्भ में आई है। जैसे पुड़ विजलते हुआ वो बड़ा फदी व्यवहार थावरेंदी विगतिक चतुपंचक्खा तस जीवा हुंति संखादि। ये गाथा आचार्य नेमी चंद्र देव के द्रव्य संग्रह ग्रंथ से उद्धृत है, जो कि प्रथम अधिकार में से ली गई है। और आचार्य जब जीव के 9 अधिकारों का स्वरूप बता रहे हैं, वहीं पर ये जो है इस गाथा में जीव के जो स्थावर त्रस आदि जो भेद हैं उनकी चर्चा, ये संदर्भ हमको देना होता है। कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टेक्स्ट देना होता है। इसी प्रकार अवकाश दान जोगम ये इसका भी प्रसंग बताना पड़ेगा कि पंचास्ती काय की चर्चा करते हुए आचार्य देव ने ये गाथा कही है, और इसमें आकाश द्रव्य का स्वरूप बताया है, और फिर उस गाथा का भावार्थ लिखना चाहिए। इसी प्रकार से अंतिम है तो संदर्भ जरूर देना चाहिए। संदर्भ के बगैर उत्तर में वो आधा ही रह जाता है।
हालांकि सबने संदर्भ नहीं दिए तो मैंने नहीं संदर्भ देने के बहुत अंक काटे नहीं हैं, लेकिन काटे हैं, बहुत नहीं काटे हैं, अंक तो माइनस हुए हैं उसके। संदर्भ देना चाहिए, संदर्भ को गौण नहीं करना चाहिए कभी भी। हाँ, द्रव्य संग्रह ग्रंथ के प्रथम अधिकार की कोई एक गाथा। एक्चुअली क्या होता है, हाँ जी, ये है ना, ये एक्चुअली होता क्या है कि ये जो गाथा है ना, एक तो पहले, एक तो ये पूरी याद तो रहती नहीं है, हाँ, तो हमने अर्थ अर्थ किया होता है ना, अर्थ पढ़ा होता है ना, हाँ, उसके हिसाब से हम उसका अर्थ तो निकाल देते हैं कि ये गाथा का ऐसा अर्थ है, पढ़ा होता है इसलिए। लेकिन फिर ऐसे संदर्भ वगैरह तो भूल जाते हैं। संदर्भ संदर्भ भी लिखने का है। आचार्य ने ये गाथा क्यों लिखी है, किस प्रसंग में लिखी है, वो ही संदर्भ होता है। एक्चुअली आइडिया ही नहीं था पंडित जी। हाँ, ये ऐसे लिखना है। जानकारी। संदर्भ किसको कहते हैं नहीं, ये पता नहीं था। हाँ, संदर्भ किसको कहते हैं ये पता नहीं था वास्तव। अभी पता चल गया आपको। और इसमें क्या है कि हरिगीत नहीं है ना, सीधा प्राकृति है, तो याद ही नहीं रहता कि इसका क्या अर्थ होता है। भावार्थ तो सबने लिखा है, भावार्थ का तो मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से भी, सभी ने लिखा है, संदर्भ नहीं दिया। ठीक है, राजेश भाई ने संदर्भ दिया है, अभी तीसरा भाग में चेक कर रहा था, अच्छे से काफी डिटेल में संदर्भ। तीसरे में मैंने दिया है, पहले दो में नहीं दिया था। वो क्या ऐसे पढ़ते थे ना, तो फिर वो गाथा एक्चुअली याद नहीं रहती है ना, तो फिर आगे पीछे का वो याद नहीं रहता कि कहाँ से आया। ये हो जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 7 है, तो यही मुझे देखना था कि भाई कोई गाथाएं भी किसी को याद हैं तो ये भी एक उसका विशेष अंक होने चाहिए। मैंने एक गाथा के लगभग 8 अंक रखे इसमें, 2 अंक भावार्थ के और 8 अंक गाथा लिखने के। लेकिन आप लिख सकते थे पहले अधिकार का मंगलाचरण, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको याद नहीं रहा होगा, कोई याद रहा होगा। ग्रंथकार के परिचय में भी 8 वाक्य पूछे थे और एक एक वाक्य का एक एक अंक था, इस प्रकार से 8 अंक का था। अच्छा दिया है सभी ने पेपर, मतलब मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने भी पेपर लिखा है उनको पहले अधिकार का पूरा अच्छे से नॉलेज है। कुछ स्टेटमेंट हैं जिन स्टेटमेंट में थोड़ा डाउट हो सकता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में कुल कितनी गाथाएं हैं? थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पहला प्रश्न है। मतलब कई बार होता है ना, अच्छी फीलिंग आती है ना तो पेपर फिर अच्छा लिखते हैं, तो इसलिए मैंने दिया था। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में मुख्यतः नयों का प्रयोग किया गया है, तो ये भी है, निश्चय और व्यवहार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और पाप पुण्य किसी ने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक भी लिख दिया है, मुझे नहीं समझ में आया। एक जन ने शायद लिखा था, क्यों लिखा है वो नहीं समझ में आया, क्योंकि ये तो बार बार हर गाथा में ही आ जाता है, निश्चय शब्द ही आ जाता है। हाँ, निश्चय शब्द गाथा में ही आ जाता है। हाँ, पुण्य पाप किसके भेद हैं? ये आश्रव बंध के। हाँ, आश्रव बंध के हैं। किसी ने जीव अजीव के भी लिखे हैं, लेकिन मुख्य रूप से आश्रव बंध के ही भेद कहे गए हैं। जीव अजीव के भेद तो सभी हैं, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, जीव अजीव के ही भेद विशेष हैं। मेरा रॉन्ग है। हैं? मेरा रॉन्ग है। अच्छा, आपका रॉन्ग। मैं ये नहीं कहता हूँ भेद नहीं है, लेकिन ये होता है क्लोज रिलेशन किसके साथ में। ये 2 ऑप्शन में क्लोज रिलेशन किसके साथ आएगा, तो जीव अजीव के साथ क्लोज नहीं है संबंध है। किंजल मैन ने लिखा है तो एकदम फ्लूक नहीं है, लेकिन आश्रव बंध के नियरेस्ट भेद हैं, तो आश्रव बंध ही इसका सही उत्तर है। बहुत विस्तार से चलिए, कम्म पुह भावो, कम्म कर्म से पृथक पना, ये द्रव्य मोक्ष है। द्रव्य मोक्ष, द्रव्य मोक्ष उत्तर दिया गया है। योग बंध में निमित्त है, प्रकृति प्रदेश, प्रकृति और प्रदेश बंध में, ये भी बाकी वो तो खैर बहुत सारे ऑप्शन है, आपको ये प्रकृति प्रदेश लेना था। अच्छा, सभी ने लगभग उत्तर यही दिया है। सत्य सत्य कथन देखो, सर्व कर्म के क्षय हेतु रूप आत्मा का परिणाम निर्जरा है। अब यहाँ सर्व कर्म के क्षय हेतु शब्द आ गया, तो निर्जरा और सर्व कर्म का क्षय मैच नहीं करता है। सर्व कर्म का क्षय मैच करता है मोक्ष से, तो असत्य स्टेटमेंट है।
आश्रवादी तत्व जीवादि के विशेष हैं, जीव अजीव के विशेष हैं, ये सही है, जीव अजीव का ही विस्तार है। पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है, ये एक स्टेटमेंट है। लेकिन पाप और पुण्य यदि संयोग को हम पाप पुण्य कहते हैं तो ना सुख होता है ना दुख होता है। और पाप पुण्य यदि भाव की तरफ से लेके आते हैं तो दोनों भाव ही दुख रूप हैं, सुख रूप नहीं है। ठीक है, भावाश्रव द्रव्याश्रव का निमित्त कारण है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उपादान उपादेय संबंध नहीं है। क्योंकि भावाश्रव जीव का, अज्ञानी जीव का परिणाम है या जीव की अशुद्ध अवस्था है, सविकार चैतन्य परिणाम है। और द्रव्याश्रव उद्गल कर्म स्वयं कारमाण बरगणाओं रूप परिणमित हुआ है, तो दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये सही वाक्य है। 5 पाप सप्त व्यसन आश्रव बंध के कारण है, दया दान पूजा भक्ति आदि संवर निजरा के कारण है। तो ये भी असत्य वाक्य ही है, क्योंकि दया दान पूजा भक्ति भी शुभ भाव है, वो भी आश्रव बंध है। और पाप तो साक्षात आश्रव बंध रूप है ही, तो दोनों ही आश्रव बंध ही हैं, संवर निजरा नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाले वाक्यों के सही उत्तर हैं। ये इसमें तो किसी का मेरे ख्याल से गलत उत्तर नहीं आया है, सही है लगभग सभी के इसमें। हाँ चलिए, बाकी आगे का तो परिभाषाएं, द्रव्याश्रव किसे कहते हैं हम पढ़ चुके हैं पहले भी, प्रदेश बंध, समिति, मोक्ष, निर्जरा, और 3 ही लिखने हैं 5 में से, सबने सही उत्तर दिए। संवर निर्जरा का भी, द्रव्यबंध भावबंध का भी। ये भेद प्रभेद सरल है, इनमें कोई नव पदार्थ के ऊपर निबंध लिखने के लिए मैंने कहा, काफी लोगों ने लिखा है, अच्छी बात है। चलिए अगला पेपर और देख लेते हैं। हाँ, तृतीय अधिकार, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप हैं, आत्मा स्वरूप हैं, नग्न दिगंबर स्वरूप हैं, व्रत समिति गुप्ती स्वरूप है, या सभी स्वरूप हैं? तो आत्मा का ही रूप है निश्चय रत्नत्रय, क्योंकि नग्न दिगंबर पना तो शरीर है, तो निश्चय का विषय ही नहीं बनता है, वो तो असद्भुत व्यवहार न्याय का विषय है। व्रत समिति गुप्ती भी भाव हैं, भावों को भी अगर देखा जाए तो वो सद्भुत व्यवहार न्याय का विषय है। ठीक है, उपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय का विषय है, इसलिए निश्चय रत्नत्रय रूप आत्मा, क्योंकि आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है। क्योंकि आत्मा ही सम्यक दर्शन रूप परिणाम को प्राप्त होता है। जैसे घड़े रूप कौन परिणमित होता है? मिट्टी, मिट्टी होती है ना, ऐसे ही सम्यक दर्शन रूप कौन परिणमित होता है? आत्मा। सम्यक ज्ञान रूप भी आत्मा, सम्यक चारित्र रूप भी आत्मा, इसलिए निश्चय रत्नत्रय आत्मा ही है। हाँ, ये शब्दार्थ वाला प्रश्न था। दुरभिनिवेश शब्द का क्या आशय है? दुरुभ अभिनिवेश, संशय विपर्य अनध्यवसाय को दुरभिनिवेश भी कहते हैं। सही उत्तर दिया है सभी लोगों ने। दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, सिद्धों को, अरहंतों को, छद्मस्तों को, उपर्युक्त सभी को। हाँ, छद्मस्तों को होता है, सिद्धों और अरहंतों को दर्शन के साथ में ज्ञान होता है। द्विविध मोक्ष मार्ग मुनि प्राप्त करते हैं, दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग, निश्चय और व्यवहार। तो ये तो गाता है, दो विहंपि मोक्ष हेऊं पाउणदी मुनि, ध्यान के काल में जो मुनि हैं वो दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं, निश्चय और व्यवहार। इसलिए क्या बोलते हैं, शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग कहो, ध्यान कहो, पर्यायवाची शब्द है। शुद्धोपयोग की आराधना ही मुनि धर्म का सार है, लक्ष्य है। तो किसी ने धर्म उपदेश के समय भी उत्तर दिया है। किसने दिया है, मैं नाम मुझे यहाँ नहीं बोलता हूँ। तणुसुत्त धरेण, ये अंतिम गाथा है 58 नंबर की, जिसमें आचार्य नेमी चंद्र देव स्वयं को तनु सूत्र धारक कह रहे हैं, माने अल्प श्रुत का ज्ञाता कह रहे हैं। अल्प श्रुत ज्ञाता जब आचार्य देव कहते हैं तो लघुता प्रदर्शन के लिए कहते हैं, श्रोताओं के लिए, द्रव्य संग्रह ग्रंथ के लिए या सूत्रों का ये विशेषण नहीं है। आचार्य स्वयं को लघु प्रदर्शित करने के लिए विनम्रता कहें, लघुता प्रदर्शन कहें, उसके लिए कहा गया। मेरा अभिमान बनता है। हाँ, अभिमान के उसके लिए। सत्य सत्य में मोक्ष मार्ग एक है, उसका निरूपण 2 प्रकार से किया जाता है।
सही है। तो बिल्कुल डिट्टो लाइन है किसकी, द्रव्य मोक्ष मार्ग प्रकाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के। ब्रह्म। और कोटेशन में भी आपने देखी होगी तो भीतरा विज्ञान भाग 3 में सिद्ध निराकार होते हैं। राइट है, आकार होते हैं, आकार रहित होते हैं। निम्न पुरुष आकार होते हैं, गलत आंसर है। हाँ, निराकार विश्व में क्या होता है? चलो, कौन सी वस्तु निराकार है? जगत की कोई भी वस्तु निराकार नहीं है, नहीं है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में प्रदेशत्व गुण है। ठीक है, तो सिद्ध भी प्रदेशत्व गुण की उनमें भी है कि नहीं है? चलिए, निराकार उपयोग को दर्शन और साकार उपयोग को ज्ञान कहते हैं। निराकार उपयोग को दर्शन। ठीक है, ये उत्तर सही है, क्योंकि दर्शन आकार को नहीं जानता, क्योंकि आकार विशेष है। दर्शन क्या हो? सामान्य अवभास को दर्शन और विशेष अवभास को ज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसलिए दर्शन को निराकार और ज्ञान को साकार कहा जा सकता है। देखो, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि निराकार द्रव्य को दर्शन जानता है, नहीं। दर्शनोपयोग में आकार का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि सामान्य अवभास है ना। यदि आकार को जानेगा तो विशेष अवभास हो गया, तो फिर ज्ञान हो गया। चलिए आगे, पंच परमेष्टि के वाचक सूत्र 35, 16, 6, 5, 3, 2, 1 अक्षरों वाले मंत्रों के अतिरिक्त भी हो सकते हैं। ये बात सही है। तो ये बात स्वयं आचार्य देव ने मूल सूत्र में ही ये बात भी कही है कि इसी प्रकार के अन्य और मंत्रों का निर्माण किया जा सकता है, और हम करते भी हैं। अलग अलग विधि विधानों में हम पंच परमेष्टि की ही आराधना करते हैं, लेकिन सभी जगह अलग अलग संख्याओं के मंत्र होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो पंच परमेष्टि को स्मरण करने वाले अन्य मंत्र भी होते हैं, बनाए जा सकते हैं। कितने भेद हो सकते हैं? तो पंच परमेष्टियों की जितने प्रकार से स्तुति भक्ति की जा सकती है उतने भेद हो सकते हैं, संख्यात, असंख्यात, अनंत, लेकिन शब्द संख्यात हैं, इसलिए संख्यात भेद हो सकते हैं। मैं मूल गाथा भी आपको दिखाना चाहता हूँ। 49 नंबर की गाथा है। ठीक है, 35, 16, 56। चदु दुग, हाँ, चदु दुग मेघम च जभय झायेह परमेट्य वाचयाणम अन्नम च गुरु वैशेण। ठीक है, चलिए लास्ट, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति निश्चय चारित्र है। ये भी मूल गाथा है, शुभ, ये भी मूल गाथा में आता है। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति चारित्र तो है, लेकिन निश्चय चारित्र नहीं है। व्यवहार चारित्र है। और देखो, एक बहुत पंडित जी साहब का ही वाक्य है, निमित्त मिटने की अपेक्षा से शुभ प्रवृत्ति को चारित्र कहा गया है। माने वो नास्ति परक है व्यवहार चारित्र। क्यों? क्योंकि जिनको 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है उनको 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं होती है। तो 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं होने को क्या कहेंगे? अणुव्रत कहेंगे, महाव्रत कहेंगे। 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती है, जिनको निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र प्रकट हुआ है, तो क्या होता है? 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती है, 5 इंद्रिय के विषयों की अभिलाषा नहीं होती है। तो निमित्त मिटने की अपेक्षा से चारित्र कहा गया। उसमें कोई ऐसा नहीं कि हम ये पालन करते हैं इसलिए हमको व्यवहार चारित्र, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 पाप का सेवन नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों में लोलुपता नहीं है, परिचय आदि में अपने उपयोग को भ्रमित नहीं रखते हैं, स्थिर चित्त रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी असत्य वाक्य है। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति निश्चय चारित्र है, व्यवहार चारित्र है। वो सत्य कथन होता है, निश्चय शब्द डाल दिया है, ये गलत है। चलिए परिभाषाएं दर्शनोपयोग की, सम्यक दर्शन, साधु, चारित्र, सिद्ध, भेद प्रभेद भी जो दिए गए हैं वो भी विस्तार से आए हुए। व्यवहार चारित्र के भेद प्रभेद हैं, वो भी मूल
गाथा में वर्ग समधि गुत्तियों को दिए हुए भेद प्रभेद, ध्यान के भी भेद प्रभेद हमने चर्चा की थी। जो 16 प्रकार के भेद हैं, 4 मूल, 4 आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान, और उनके 4 पुनः जो भेद बताए गए वो भी भेद हमने पढ़े हैं। दंसण पुब्बम राणम छदमत्थाणम न दुम्ने उपयोगा, ये आपका जो भेद वो था ना, छदमस्त और सर्वज्ञ का नहीं, दर्शन उपयोग। एक प्रश्न आ गया ना आपका इसमें से, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, ये प्रश्न की गाथा भी मैं यहाँ पे आई है आपके। दंसण पुब्बम राणम छदमत्थाणम न दुम्ने उपयोगा, जुगुबम जमा केवल नाये जुगुम के दो ही। और सिद्ध भगवान की परिभाषा, नहीं ये अरंत भगवान की परिभाषा है ना, तो अरंत, हाँ नहीं, और कोई प्रश्न नहीं है। तृतीय अधिकार का सार और परम ध्यान पर निबंध, क्योंकि ध्यान की गाथाएं थी, इस दृष्टि से वो प्रश्न मैंने पूछा था। समय भी अपना हो गया है, 2 ही मिनट और शेष हैं। यदि आपका कोई ऑब्जर्वेशन हो, कुछ सुझाव हो, आगे प्रश्न पत्र में क्या और सुधार किए जा सकते हैं। कई लोगों ने ये कहा कि कठिन था हो सकता है पेपर स्टाइल थोड़ा चेंज कर देते ना, तो अपने को लगता है, ऐसा नहीं है विषय का ज्ञान नहीं है, सबको विषय का ज्ञान था, लेकिन थोड़ा पेपर पैटर्न देख करके हमको थोड़ा ऐसा कठिन जैसा लगने लगता है। हाँ मतलब ये क्या है कि पैटर्न पहले से मालूम हो ना तो ज्यादा अच्छा रहे। सरप्राइज था ना ये तो। हाँ सरप्राइज था। किया था पढ़ा कब था और एग्जाम कब हुई, याद बहुत समय निकल गया ना बीच में, अच्छा, इसलिए हाँ बीच में समय हो गया। पैटर्न दिया था पहले आपने लेकिन मेरे से बहुत मेहनत करवाई इस बार, 3 पेपर दिलवाए एक परीक्षा के लिए 3 पेपर सेट किए और 3 बार कॉपियां। एक में तो क्या है पूरा याद नहीं रख सकते। मैं तो एक ही लेने वाला था, लेकिन राजेश भाई ने बोला नहीं आप इनमें लो तो क्या अलग अलग से स्वाध्याय हो जाएगा, तो अच्छे से गहराई से स्वाध्याय हो अच्छा हुआ, हमारा नहीं क्या तो है थोड़ा 58 स्वाध्याय होता अच्छा हो तो गया इसमें। तो आता ही नहीं था ना। जाएगा। हाँ 58 पूरी होती तो कहाँ से कहाँ को क्या होता पता नहीं। जनरली क्या होता है कि आप क्लास पढ़ते हैं फिर बाद में कोई घर पे जाते इतना मेहनत नहीं करते हैं नहीं तो करते, ये सही बात इसके है। बहाने ये हो गया, मतलब पढ़ना हो गया। सही बात। मेन चीज तो ये मार्क्स तो ठीक है कम ज्यादा आ जाता है, लेकिन पढ़ना हो गया, एक तो एक स्वाध्याय हो गया, अपने अच्छे द्रव्य से संग्रह हुआ। का। राजेश भाई को बधाई भी देते हैं। हाँ राजेश भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन, राजेश भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी ने पढ़ा है, सभी ने किया है, तो सभी को नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं आपको भी। नहीं राजेश सभी ने भाई अच्छा के किया है, बोला। ऐसा नहीं है। अंक क्या मुझे काटने ही पड़ते हैं, अंक कम करने ही पड़ते हैं, माने मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी फिर ड्यूटी है कि नहीं मैं देखूं कहीं भी कोई गलती है उसको राउंड करूं, उसके अंक कम करूं। अरे हो गया ना, हम बात बाकी करें सबने बहुत अच्छा, मुझे बहुत आनंद आया कॉपी चेक करने में, क्योंकि सबने लिखा था, कोई भी प्रश्न अनअटेम्प्टेड नहीं था, सबने बड़ी मेहनत से और बहुत अच्छा लिखा, लेकिन किसी का थोड़ा ज्यादा अच्छा हो गया तो थोड़े ज्यादा मार्क्स देने पड़े चलिए समय हो गया है। जय जिनेन्द्र, जिनवाणी स्तुति जय करेंगे। जिनेन्द्र पंडित जी, जय जिनेन्द्र। निज में बताई यह अनंत उपकार है के